आधा झूठ, आधा भ्रष्टाचार, आधी लचर, आधी लाचार और पूरी तरह बेकार। यही हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार की सच्चाई है। इसलिए हरियाणा को इस डबल इंजन की नहीं बल्कि नए इंजन वाली सरकार की जरूरत है, और वो नया इंजन कांग्रेस है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा प्रदेश में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आंकड़ों और तथ्यों के साथ सरकार की सच्चाई जनता के सामने रखी। हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार किसान को एमएसपी, युवा को रोजगार, बुजुर्गों को पेंशन, गरीबों को राशन, दलित पिछड़ों को आरक्षण और नागरिकों को प्रोटेक्शन देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, नशे, किसानों पर अत्याचार, हर वर्ग पर लाठीचार्ज, गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने, कर्ज लेने और सरकारी गोली से अपने ही नागरिकों की हत्या करने के मामले में हरियाणा को नंबर 1 बनाना ही मौजूदा सरकार की उपलब्धि है। हुड्डा ने कहा कि 9 साल पूरे होने पर इवेंट बाजी कर रही बीजेपी जेजेपी को अपने चुनावी वादों पर जवाब देना होगा। उसे बताना चाहिए कि किसानों को एमएसपी की गारंटी, एमएसपी पर बोनस देने, 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम, पंजाब के समान वेतनमान और हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने जैसे वादों का क्या हुआ। बेरोजगारी को लेकर संसद में खुद केंद्र सरकार ने बताया कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने के बाद बेरोजगारी 3 गुना बढ़ी है। 2013-14 में कांग्रेस सरकार के दौरान सिर्फ 2.9% बेरोजगारी दर थी, जो आज बढ़कर करीब 9% हो गई है। सरकारी विभागों में 2.0 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्तियां करने के बजाय सरकार पेपर लीक और पेपर कॉपी जैसे घोटालों को अंजाम दे रही है। भर्तियों में हरियाणा वालों की बजाय अन्य राज्य के लोगों को तरजीह दी जा रही है। बड़े पदों की भर्तियों में जानबूझकर हरियाणवी युवाओं को फेल किया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण HCS अलाइड भर्ती है। इस भर्ती के 100 पदों पर मुख्य परीक्षा में केवल 61 अभ्यर्थी ही पास किए हुए हैं। सवाल खड़ा होता है कि जो हरियाणवी युवा यूपीएससी जैसे एग्जाम को टॉप कर सकते हैं, क्या वो HCS भी पास नहीं कर सकते? 2014-15 से 2022-23 के दौरान राज्य का वित्तीय स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, क्योंकि राज्य की देनदारी की वृद्धि 18% थी, जबकि राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 14% वर्तमान मूल्य पर रही, जो राज्य को ऋण जाल में लाने का संकेत है। जबकि 2004-5 से 2013-14 के दौरान स्थिति उल्टी थी। देनदारी 14% यानी SGDP में वृद्धि 18% थी। जबकि मौजूदा सरकार के दौरान प्रदेश में कोई भी नया पावर प्लांट, नई मेट्रो लाइन, रेलवे लाइन, बड़ी परियोजना या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान स्थापित नहीं हुआ। हैरानी की बात है कि कांग्रेस कार्यकाल की परियोजनाओं को अपने खाते में डालकर ये सरकार भ्रमित करने वाला प्रचार कर रही है। इस सरकार ने स्वास्थ्य तंत्र का वो हाल बना दिया कि जरूरत पड़ने पर मरीज को ऑक्सीजन और दवाइयां तक नहीं मिल पाई। रोहतक PGI में खुद डॉक्टरों ने बताया कि सरकार द्वारा उन्हें हाथ धोने के लिए साबुन तक मुहैया नहीं करवाया जा रहा। शिक्षा तंत्र का बीजेपी जेजेपी ने इतना बुरा हाल कर दिया कि नए स्कूल खोलने के बजाय 5000 स्कूलों पर ताले जड़ दिए गए। हर मोर्चे पर विफल सरकार की आज ऐसी हालत है कि करनाल रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी विभागों के कर्मचारियों को जबरदस्ती आदेश जारी करके बुलाया गया। कुछ दिन पहले 26 तारीख की बात है, 26 तारीख को इस सरकार ने 9 साल की अपनी उपलब्धि बताई थी। तो क्या इनकी उपलब्धि है ये मैं बताना चाहता हूँ। 9 साल में क्या किया इन्होंने, बाकी मैं बाद में करूँगा, शुरू में कहता हूँ। 9 साल में प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, महंगाई में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार, घोटाले और लूट खसोट में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है, नशे में नंबर 1 है, किसानों पर अत्याचार में नंबर 1 है, हर वर्ग किसान, सरपंच, कर्मचारी पर लाठीचार्ज दमन करने में देश में नंबर 1 है, गरीब कल्याण की योजनाएं बंद करने में 1 है और कर्जा लेने में नंबर 1 है। सरकारी गोली से नागरिकों को जान लेने में नंबर 1, 80 से ज़्यादा मर। ये मोटी मोटी बात है। और आपको देखो, जैसे ये 9 साल की जो है कहानी नाकामी और निराशा की कहानी है। टूटे हुए सपनों की अधूरी आशंकाओं के झूठे वायदे
की और लुभावनी जुमलेबाजी की कहानी है। आत्मीयता और मानवीय संवेदनहीनता हरियाणा की आज तक की सभी सरकारों से कम है। लोक संवाद नहीं, अहंकार, अभद्रता, अशिष्टता, ये सबसे महंगी सरकार है। जैसे मैंने कहा ना, चर्चा किया कि युवाओं का रोजगार खत्म किया है उन्होंने। अनएम्प्लॉयमेंट में पूरे देश में ये नंबर 1 हो गया। जैसे हमारे समय में बेरोजगारी 2.8% थी और इनके समय में 9% पहुंच गई, यानी प्रदेश में बेरोजगारी 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई। और बेरोजगारी जो है वो अपराध को जन्म देती है और जो है प्रदेश को पीछे है हाँ, नशा अपराध को देती है, नशाखोरी को देती है, मतलब आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ देती है ये बेरोजगारी। लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। वो डिटेल कहोगे तो बेरोजगारी की सारी मैं आपको दे दूंगा। देश छोड़ के जा रहे हैं, पासपोर्ट बनाने पे सरकार पासपोर्ट बनवा रही है लोगों का। युवाओं को रोजगार देने की वजह देश छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। इसी प्रकार से इन्होंने जो है बेरोजगारी के उसमें पेपर लीक, 30 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ये एक किस्म से इन्होंने धंधा बना लिया। पेपर लीक देखो, ये HCS 2023, CET 2023, SI भर्ती मार्च 2022, डेंटल सर्जन दिसंबर 2021, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021, ग्राम सचिव भर्ती 2021, क्लर्क भर्ती पेपर लीक दिसंबर 2016, क्लर्क भर्ती बिजली विभाग, एक्साइज इंस्पेक्टर और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, ये तो पेपर लीक हुए इतने। और ये एक नया तरीका इन्होंने ढूंढा है। फिर आगे कंडक्टर की भर्ती, ITI इंस्पेक्टर की भर्ती, आबकारी इंस्पेक्टर पेपर लीक, नायब तहसीलदार की भर्ती, ये सब पेपर लीक हुए हैं। PTI भर्ती, HTET पेपर लीक, केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर पेपर लीक हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज पेपर भर्ती का घोटाला, B फार्मेसी इत्यादि इत्यादि इतने। और ग्रुप D के CET का पेपर लीक हुआ। तो पेपर लीक ये होते हैं और ये एक बड़ा भारी स्कैंडल है पेपर लीक का। ये रिपीट करते हैं साथ साथ क्वेश्चन, और जिसको भर्ती करना होता है उसको बता देते हैं पेपर।